हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जिस स्टॉक की मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है ओबरॉय रियलिटी। ये स्टॉक मैंने क्यों चुना है, चलिए इसको भी जान लेते हैं। क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी आज हमारे हाथ में आई है वो बड़ी अपने आप में ज़बरदस्त है। और तो मैं दूसरी चीज़ ये है कि जो स्टॉक है ओबरॉय रियलिटी, दिस इज़ किंग ऑफ द रियलिटी सेक्टर। द स्टॉक इज़ परफॉर्मिंग फॉर सेवरल क्वार्टर्स वेरी वेल, कभी धोखा नहीं देता है। आज देखते हैं कि इस स्टॉक को लेने का रीज़न क्या है। सबसे बड़ा रीज़न फ्रेंड्स ये है कि जो स्टॉक है, ये देखिए RSI 14, RSI 30 के ऊपर, यहाँ पर ये 30 के भी नीचे आ गया है। मैं बता दूं आपको, जो RSI इंडिकेटर है ये एक लीडिंग इंडिकेटर है एंड इट मेजर्स स्पीड ऑफ चेंज ऑफ प्राइस मूवमेंट इन द लास्ट 14 डेज। पिछले 14 दिन के अंदर जो प्राइस एक्शन हुआ है वो क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। दूसरी चीज़ है कि RSI 0 और 100 के बीच में ऑसिलेट करता है। अबव 70 इट इज़ नोन एज ओवरबॉट जोन, और 30 के नीचे ये ओवर सोल्ड जोन होता है। जब ये ओवर सोल्ड जोन में होता है तो इसकी जो प्राइसेस हैं वो बेयर मिनिमम होती हैं या एकदम मिनिमम के ऊपर होती हैं। इन प्राइस के ऊपर बायर्स यूजुअली आ जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब ये स्टॉक ओवरसोल्ड जोन के अंदर होता है तो ये कभी भी नीचे आ सकता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ ये ओवरसोल्ड जोन बता रहा है, तो यहाँ जो है ये ऊपर जा रहा है, लेकिन ये कभी भी नीचे आ सकता है। तो इसने यहाँ पर आना जो है स्टार्ट किया, और यहाँ पर जब स्टॉक आता है तो स्टॉक हमेशा ऊपर जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, पिछली बार देखिए यहाँ पर जो स्टॉक था, इसके बाद इस स्टॉक ने ऊपर जाना चालू कर दिया और इसने एक अपवर्ड ट्रेंड बना दिया, राइट। तो सवाल ये है कि RSI 30 के ऊपर कोई भी स्टॉक आता है तो इट इज़ कंसिडर्ड कि ये एक अच्छे स्टॉक की एक सेफ बाई हो सकती है। ये ओवर सोल्ड पोजीशन से ओवर बॉट पोजीशन पे कब जाएगा ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये फायदा ज़रूर कराएगा, ये ज़रूर कह सकते हैं। तो चलिए आगे जाने से पहले ज़रा इसके फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं ओबरॉय रियलिटी के। तो आप ये देखिए, ओबरॉय रियलिटी के मैंने ये फाइनेंशियल्स यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो सबसे पहले जो इसकी टोटल इनकम है आप देख लीजिए, देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 43.93%। और जो एबिट मार्जिन है इसका, सबसे बड़ी बात है, एबिट मार्जिन ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय 56.53%। तो इसका मतलब यह है कि जो ओबरॉय रियलिटी है इसको हम किंग ऑफ रियलिटी सेक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो बड़ा ज़बरदस्त है, अपने आप में बेमिसाल है। और जो एबिट ग्रोथ थी क्वार्टर टू क्वार्टर, दैट वाज 93%। ये रेयरली होता है कि जो अगर आप पूरी शेयर मार्केट में देखेंगे तो वहाँ से आपको मालूम पड़ेगा कि जो एबिट जो मार्जिन है वो 10%, 20%, 30% होता है, लेकिन बहुत कम स्टॉक होते हैं जिनका एबिट मार्जिन जो है वो 93.25% है। मैं दिखा रहा हूँ आपको ये ओरिजिनल फिगर्स। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया कि RSI 30 के ऊपर है ये स्टॉक, फिलहाल किंग ऑफ रियलिटी सेक्टर है। इसके जो कंटिन्यूसली इसकी जो परफॉर्मेंस है वो एकदम ज़बरदस्त है। एक साल के अंदर तो ये परफॉर्मेंस करीब करीब डबल हो गई है, राइट। अब देख लेते हैं इसका जो चार्ट है वो चार्ट क्या बोलता है। दोस्तों, ये जो स्टॉक है, पहले मैं बता दूं, आज ये स्टॉक 1715 के ऊपर क्लोज हुआ है, सॉरी 1718 पे ये क्लोज हुआ है आज, ठीक है। और द स्टॉक गेव एक्सीलेंट रिजल्ट्स इन द प्रीवियस क्वार्टर, दैट इज जनवरी टू मार्च के जो रिजल्ट्स आए थे उसके अंदर भी इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बड़े कमाल के थे। और अब जो इसके रिजल्ट्स हैं, अभी इसकी एक्चुअली डिटेल डेट तो नहीं आई है कि जो Q1 रिजल्ट्स हैं, दैट मीन्स फ्रॉम अप्रैल टू जून, वो रिजल्ट्स की डेट तो नहीं आई है, लेकिन जनरली ये जो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो जुलाई के एंड में या अगस्त के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर आ जाएंगे। दोस्तों, ये जो स्टॉक है 1718 के ऊपर आज क्लोज हुआ है। आज इसकी कैंडल भी, जो पहले जो इतनी बड़ी कैंडल थी, कैंडल भी एकदम उससे छोटी हो गई है, ठीक है। ज़रा इसका ये देख लेते हैं यहाँ पर कि प्राइस भी गिरी है, और ये जो स्टॉक भी है ये पिछले 5-6 दिन से नेगेटिव ट्रेंड के अंदर, प्राइस जो वॉल्यूम है वो भी इसकी जो है गिर रही है। एवरेज वॉल्यूम आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6
वॉल्यूम भी गिर रही है, प्राइस भी गिर रही है, तो ट्रेंड रिवर्सल जो है प्राइस वॉल्यूम एक्शन भी बता रहा है कि जो इसकी प्राइस है वो नीचे, ये प्राइस रिवर्सल हो सकता है यहाँ से। बहरहाल एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि जो स्टॉक है इवेंचुअली अगर ये 1650 के नीचे किसी भी वजह से गिरा तो इसके अंदर फॉल जो है, फॉल इसकी जो नेक्स्ट फॉल है वो 1600 के नीचे भी आ सकती है। मैं आपको बता दूं कि जो स्टॉक है मैंने खरीद लिया है और मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक जो है ये आज का जो लो इसने बनाया है उससे ये नीचे नहीं जाएगा, और इवेंचुअली जो मेरा टारगेट है इसका वो 200 रुपये का टारगेट पर शेयर है, दैट इज 1950 बाय द टाइम द रिजल्ट्स कम। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी इसके अंदर मैंने ये स्टॉक को आज खरीद लिया है, पार्टली खरीदा है, 30% खरीदा है, और नीचे गिरेगा तो इसको और खरीदूंगा, जितना नीचे गिरेगा उतना ही अच्छा है। एंड माय टारगेट इज 1950 फॉर दिस स्टॉक। लेकिन इसके अंदर जब भी इसकी जो प्राइस लाइन है, ये जो रेड वाली प्राइस लाइन आप देख रहे हैं, ये बीच के अंदर जो रेड वाली मूविंग एवरेज जो है प्राइस लाइन को काटेगी तो मैं बाहर आ जाऊंगा। ये हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है कि जब भी मैं ये देखिए, मैं यहाँ ये लगा देता हूँ आपको, जस्ट होल्ड ऑन फॉर ए मोमेंट, मैं क्लोजिंग प्राइस पे लगा देता हूँ। जब भी इसकी प्राइस इस तरीके से कट होगी आई विल बी आउट, जब भी इसकी प्राइस इस तरीके से कट होगी आई विल बी आउट। तो फिलहाल तो ये जो ऐसा बोल रहा है कि शायद ये जो स्टॉक है कल परसों से ऊपर चलना चालू हो जाना चाहिए, इसको नीचे भी गिर सकता है। मैंने इसकी पार्ट ले ली है, अब आप अपने ब्रोकर से पूछ लीजिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिए कि वेदर इट इज़ वर्थ बाइंग और नॉट। इंसिडेंटली मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि ये जो स्टॉक है इसने आसपास आप देख लीजिए, इसके आसपास ही इसका जो है एक सपोर्ट जोन भी है। ये आप थोड़ा सा इसको नीचे कर लेंगे तो ये 2 बार यहाँ से जो स्टॉक है आके ऊपर गया है, यहाँ से भी ऊपर गया है, तो करीब करीब अपनी सपोर्ट के आसपास है। बस मुझे आपको यही बोलना है, आप भी ज़रा इसको खुद एनालाइज कर लीजिए और देख लीजिए कि जो स्टॉक है ये लेने लायक है कि नहीं है। अपने एडवाइज़र से भी आप पूछ लीजिए। स्टॉक जो है फिलहाल ओवर सोल्ड जोन में है, रॉक बॉटम प्राइस के ऊपर है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।